बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं CMSTCCS 2022 के एग्ज़ाम का पेपर। ये 2024 में आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। 22 तारीख लास्ट डेट, 22 तारीख को एग्ज़ाम है। फॉर्म सबने फिल कर लिया होगा। 9 तारीख ही लास्ट डेट थी। आपके पास समय काफ़ी कम है। रिवीजन करने अच्छे से स्टार्ट कर दो। रिवीजन के लिए इससे पहले हम 2023 का पेपर आपको पूरा सॉल्व करवा चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और 2022 के भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखो। और जल्द ही अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जल्द ही मैथ्स की वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो अब सेक्शन डी, जिसमें बायो के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 2022 के पेपर का है। 2023 का पहले से ही अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। तो इसमें कहा गया है गॉइटर इज कॉज्ड बाय, जो गॉइटर या घेंघा रोग होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। नमक में क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ स्कर्वी। जो स्कर्वी है वो क्यों होता है? तो हमारे जो दांत हैं, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक्स लॉन्गर टू। अब ये दोनों देखो, ये आपके 6th क्लास का एक टेबल है, फूड एंड, वैसे ये 8 आपका 7th में भी है थोड़ा बहुत इसके बारे में, बट ये आपका 8th क्लास में भी है और 6th में एक टेबल है। दोनों क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्ट आ गए हैं। जो डेफिशिएंसी से रिलेटेड, डिजीज़ डेफिशिएंसी से जो एग्ज़ाम था उसमें, उस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर जो है आपके, उसी में से डायरेक्ट आ गए हैं। तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस कॉमन टॉपिक से आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है 78वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज, तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्सेज ऑफ रफेज, ये भी सही है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये भी ठीक है। और रफेज जो है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, ये सही है, लेकिन ये अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, B, C और D। तो अब 79th क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट, जो गलत है वो बताना है। कार्बोहाइड्रेट मिनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो ये सही है। फैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, तो ये गलत है। यहाँ होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फैट कहते हैं। तो यहीं आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन में, ये सही है। हमारा बॉडी जो है विटामिन डी प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो अभी तक अगर आपने देखा हो, 4 क्वेश्चंस, ये चारों के चारों एक ही चैप्टर से आए हैं, जो कि 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो आपके कुछ क्वेश्चन 6th से भी आएंगे, 7th से भी आएंगे और 8th से भी आएंगे, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिंग, सच प्लांट्स और कार्ड। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, सखेत शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती है, मतलब नीचे ही निकलती है। तना तो कठोर होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है श्रब्स या झाड़ियाँ। ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपका 6th क्लास से आया था, तो इसमें 6th से काफ़ी क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब। तो नेट लाइक जब होता है तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, सही है। इस तरह का जब, जैसे आपका पत्तियां हैं और इस तरह का हो, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर ऐसे हो, ऐसे एक साथ, ऐसे ऐसे हो, एक ही तरफ से निकल रही हो, तो इसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं।
वाटर वेपर्स कम फ्रॉम लीफ इन फॉर्म ऑफ वेपर, ये भी सही है, इसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवेरी, उससे पेटियोल। और टाइप ऑफ रूट इन प्लांट हैविंग पैरेलल वेनेशन, तो पैरेलल वेनेशन के फिब्रस रूट होते हैं, और बिल्कुल ये भी सही है, और इसका सही गलत उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि और ये ध्यान रखना आपका, जो पैरेलल वेनेशन उसके फिब्रस रूट होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन के टैप रूट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स हेड, जो जॉइंट जहाँ पे हमारा गर्दन जो है वो सर से जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपके कंधे वाले, कंधे में जो आपका हाथ फिक्स हो जाता है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो पिवटल जॉइंट होता है जहाँ नेक और हेड का जॉइंट होता है। ये भी 6th क्लास से ही क्वेश्चन, अभी तक सभी क्वेश्चन 6th क्लास से ही आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है? अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, ये बिल्कुल सही है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, सम पार्ट ऑफ स्केलेटन आर एज हार्ड एज द बोन्स एंड कैन बी बेंट, दे आर कॉल्ड कार्पल्स। और देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर, ये हार्ड आउटर कवरिंग नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। फिर 84th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। अब आपको पता है हमारा जो हैबिटेट है इसके दो कंपोनेंट होता है, बायोटिक और ए बायोटिक। तो ए बायोटिक जिनमें प्राण नहीं होता है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो सॉइल ये ए बायोटिक है, एयर ए बायोटिक है, पानी ए बायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, बेस्ट टेक्निक क्या है फ्रूट करने के लिए, जो वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज़, पौधों में, गार्डन्स में, पेड़ों को, इन सबको पानी देने की बेस्ट टेक्निक क्या है? तो ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, गार्डन्स में, फ्रूट प्लांट्स में इनको देने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? स्प्रिंकलर, ड्रिप, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, मोट या चेन पंप। तो इसका सबसे सही है, तो ये हो जाता है आपका ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रिप तंत्र का। अगला क्वेश्चन है, ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, आपको सही मैच बताना है। ये वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, साइंटिस्ट के, और इनके जो आविष्कार हैं उनके बारे में बताया गया है। तो लुई पास्चर ने, आपको पता है किसकी आविष्कार किया था? फर्मेंटेशन का। तो ये सही है। यहाँ पैस्चराइजेशन का भी किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाश्चरीकृत का भी किया था, और पाश्चराइजेशन और फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया। तो ए का है 1 नंबर, ए का 1 नंबर, तो ये दोनों तो गलत, यस पहले ही हो गए। अब इनमें देखो, बी का 2 नंबर दिया हुआ है, तो बी तो देखना नहीं है। सी देखो, सी है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर आपको पता है वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है, यही खोजा था। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का 2, रॉबर्ट कॉस का 4। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 87वां या 87th क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये 4 एंटीबायोटिक आपने पढ़े हैं अपने चैप्टर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए बी सी डी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कौन सी जो बीमारी है उससे रोकथाम नहीं की जा सकती? डायबिटीज़, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस। तो अगर हम देखें, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस, ये तीनों तो सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले हैं, बट डायबिटीज़ जो है वो सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होता है, तो इसलिए इसका वैक्सीनेशन हम नहीं ले सकते। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये तीनों का वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, जो खाद्य सामग्री में परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग नहीं कर सकते। सॉल्ट का हम करते हैं, शुगर का करते हैं, ऑयल और विनेगर का करते हैं। अचार में डालते हैं ना, नमक में तो कोई चीज़ ख़राब होता ही नहीं, शुगर भी डाल देते हैं हम ख़राब ना होने के लिए। तो वाटर या जल जो है इसका सही उत्तर है। जल डालने से वो ख़राब हो जाते हैं, तो या प्रिजर्वेटिव्स की तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला है स्पिंडल शेप्ड सेल, जो आपके तर्कु रूपी स्पिंडल शेप्ड सेल कहाँ के होते हैं। आरबीसी होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है आपका कोशिकाओं के अलग अलग आकार में। तो आरबीसी में तो नहीं होता, नर्व में भी नहीं होता, मसल सेल्स में होता है। स्मूथ मसल्स में अगर वैसे आएगा तो स्मूथ मसल्स में होते हैं स्पिंडल शेप्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में इनका न्यूक्लियस होता है, ये होता है स्पिंडल शेप्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज, जो एक न्यूक्लियस है इसके बीच में एक स्फेरिकल बॉडी होता है, इसको क्या कहा जाता है। जीन, क्रोमोसोम, वैक्यूल या न्यूक्लियोलस। तो इसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड ओनली इन प्लांट सेल, जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो सबसे पहले तो सेल वॉल ऐसा है जो प्लांट सेल में होता है, तो ये आपको पता है, तो ऑप्शन सी तो होगा ही होगा। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इन तीनों में है। ठीक है, अब ध्यान रखना है। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। इसमें आपको कहा है कि सिर्फ प्लांट सेल में हो, सिर्फ प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल की ज़रूरत प्लांट को होती है। तो बी और सी सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी होता है, परंतु ये एनिमल्स में भी होते हैं। आपको पूछा है ओनली इन प्लांट्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी और बी। अगर आपसे पूछा कि प्लांट में कौन कौन से होते हैं, तो आंसर चारों होता है, लेकिन सिर्फ प्लांट में होते हैं, तो वो बी और सी उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला देखते हैं, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अलैंगिक जनन है वो किस में होता है। अमीबा, हाइड्रा, फ्रॉग या बोथ अमीबा एंड हाइड्रा। तो अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें तो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, हाइड्रा में होता है आपका बडिंग। तो ये दोनों बिल्कुल सही उत्तर है, ए और बी। फ्रॉग में नहीं होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। फिर है विच ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मादा जननांग का जो भाग इनमें से क्या नहीं है। यूटरस बिल्कुल है, ओविडक्ट बिल्कुल है, ओवेरी है, ठीक है। पेनिस ये नर का जननांग होता है, टेस्टिस ये भी नर जननांग है, तो ये नहीं है। और स्पर्म डक्ट ये भी नहीं है, ये भी नर जननांग है। तो ए, बी और डी ये इसका आपको कहा गया है कौन सा नहीं है। तो सी, ई और एफ ये नहीं है। तो सी, ई और एफ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर है विविपेरस एनिमल्स। तो विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक अनप्रजक और एक होता है जरायुज। ये विविपेरस या ओविपेरस। तो ओविपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस जो बच्चों को सीधा जन्म देते हैं। तो अंडे देने वाले तो होते हैं ओविपेरस या अनप्रजक। विविपेरस विच रिप्रोड्यूस या विच गिव्स बर्थ टू, तो सी आंसर हो जाएगा, जो कि जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है महिलाओं में 45 से 50 साल के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है, इसको कहते हैं हम तो मीनोपॉज, इसको कहा जाता है मीनोपॉज। फिर 97वां क्वेश्चन है द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। तो इंसुलिन हमारा पैंक्रिया अग्न्याशय के द्वारा, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है जो वृक्क है उसके बगल में होता है हमारा, और अग्न्याशय के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, रिलीज होता है। फिर 98 क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं,
ऐसा क्यों होता है? तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये अंतिम के 2 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन। तो जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो आपको पता है हमारा जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर हमारा जो लार है उसके अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बक्कल कैविटी या मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ भी होता तो भी आंसर हो जाता। लास्ट है वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर को देखो हिंदी में जल कहते हैं, तो जल से आप जाइलम याद रख लो, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और फूड जो है एफ से स्टार्ट होता है, तो फूड से आप फ्लोएम याद रख लो, फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस तरह से ये बायो के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने देखा मुख्यतः 6th क्लास और 8th क्लास, इन दोनों क्लास से आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 से आए हैं, दोनों से आए हैं, 7 से भी एक क्वेश्चन है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 8 तक का सिलेबस आपको बोला गया है, तो उसमें आपके 6th और 7th के भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो कुछ चैप्टर्स जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं वो सब की तैयार कर लो, ठीक है। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो वीडियो को। और इन 2 वीडियो को देखने के बाद 2022 और 2023 इन दोनों की वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी अब अच्छे से कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लो। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीबी।